बच्चों, कल मैंने आपको जब श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या से वन जाने की अनुमति लेते हैं वहाँ तक का दृश्य समझाया था। अब मैं आपको उसके आगे का वृत्तांत सुनाता हूँ। जब कैकई रामचंद्र जी को वनवासी वस्त्रों की पोटली देकर उन्हें वन जाने के लिए आज्ञा देती है, पिता के रूप में आज्ञा देती है, कहती कि तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि तुम्हें शीघ्र वन को प्रस्थान करो। तो उसी वक्त वहाँ पर जो दशरथ के राजपुरोहित होते हैं वशिष्ठ जी का आगमन होता है। तो वह कैकई के कृत्य को देख के बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं ठीक जीवन तब बन दीन चली, धिक जीवन तव बन दीन चली, पछतावेगी रोवेगी रानी, पछतावेगी रोएगी रानी, समझ पगधर तू धिक जीवन जो बन दीन चली, धिक जीवन तव बन दीन चली। अवध नृपति का मरना होगा, अवध नृपति का मरना होगा, विधवापन तो है सहना होगा, विधवापन तो है सहना होगा, हत्या तेरे सर पे लगेगी, हत्या तेरे सर पे लगेगी, धिक जीवन अब बन दीन चली, धिक जीवन तब बन दीन चली, भरत नहीं अब राज करेंगे, भरत कभी नहीं राज करेंगे, प्रीति राम पद सदा धरेंगे, अपवस भाजन कृपा बनोगी, अपियस भाजन की तुम ही बनोगी, धिक जीवन तव बन दीन
चली। तो कैकई को जब वो कहते हैं, वो कैकई फिर उनकी बात को भी नहीं मानती है। तो इतने में राज के कब जान वनवास की तैयारी हो जाती है। उतारूं राज के कपड़े, बनाऊं भेष मुनियन का। उतारूं राज के कपड़े, बनाऊं भेष मुनियन का। बनाऊं भेष मुनियन का। बनाऊं भेष मुनियन का। रमाऊं भस्म सब तन में। पिता ने दुख वृथा माना। पिता ने दुख वृथा माना। यही चिंता रही मन में। उतारूं राज के कपड़े, बनाऊं भेष मुनियन का। पिता ने दुख वृथा माना। पिता ने दुख वृथा माना। यही चिंता रही मन में। हे गुरु देव, मैं समस्त राज्य के भार, परिचार का भार आपको सौंपकर निश्चिंत होकर ब्रज को प्रस्थान करता हूँ। तो दशरथ बहुत अपने को जीने की तमन्ना खो देते हैं। तो वह क्या कहते हैं, प्राणी छाड़ी चलो यह देह। राम प्राणी छाड़ी चलो यह देह। राम चले बन, राम गए। राम चले बन, राम गए। केहित जीवन शेष रहा। प्राण पखेरु उड़ता नहीं। प्राण पखेरु उड़त नहीं। धिक जीवन और धिकया स्नेह। प्राणी छाड़ी चलो यह देह। प्राणी छाड़ी चलो यह देह। रघुनंदन
प्राण प्यारे हर रघुनंदन प्राण प्यारे तपसी बन को सिधारे व्यर्थ है जीवन बिना तुम्हारे व्यर्थ है जीवन बिना तुम्हारे किस विधि छूटे प्राणी दे प्राणी छाड़ी चलो यह देह प्राणी छाड़ी चलो यह जाओ सखा तुम रथ ले जाई जाहु सखा तुम रत ले जाई आन लिया दोनों बाई जाओ सखा तुम रथ ले जाई बन दिखला कर आन ले आओ जो नहीं आवे ये दो बाई हरा जो नहीं आवे जनक सुता को लाओगे हरा प्राणी छाड़ी चलो यह देह प्राणी छाड़ी चलो यह देह राम जाओ सका तुम रथ ले जाई बन को दिखाओ लेकर जो नहीं आवे दोनों भाई जनक सुता को लाओगे प्राणी छाड़ी चलो यह देह राम। इस तरह से बहुत विलाप करते हैं दशरथ। ऐसा लगता है कि उनके अभी अभी प्राण जाने वाले हैं। तो रामचंद्र जी वन को प्रस्थान करते हैं और वन में चलते चलते सीता जी को
बहुत धूप लग जाती है और वह धूप लग जाती है तो वहाँ फिर उसके बाद केवट लोगों से रामचंद्र जी की भेंट होती है। केवट उनको गंगा जी पार करने को कहते हैं, तो उनके कहते हैं कि आपके पैरों से तो एक पाषाण को छूने से नारी का रूप ले लिया है, मेरी तो ये लकड़ी की नाव है, कहीं आपसे पहन के कुछ न हो जाए तो मेरी तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। अतः पहले मैं आपको पैर पखारूंगा, उसके पश्चात ही मैं आपको गंगा पार कराऊंगा। तो गंगा के पार करते समय सीता जी गंगा की आरती करती हैं, तो क्या कहती हैं? नमो गंगे तरेंगे पाप हारी, नमो गंगे तरेंगे पाप हारी, सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारी, सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारी। तुम्ही आकाश गंगे वेद वाणी, तुम्ही आकाश गंगे वेद वाणी, तुम्ही धारा अनुपम रूप धारी, तुम्ही धारा अनुपम रूप धारी। नमो गंगे तरेंगे पाप हारी, सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारी। अनेकों पापियों को तुमने तारा, अनेकों पापियों को तुमने तारा, पुराणों में लिखी महिमा तुम्हारी। नमो गंगे तरेंगे पाप हारी, सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारी, सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारी। इस तरह से फिर सारे निषाद लोग राम लक्ष्मण और सीता माता को नदी पार कराते हैं, गंगा मैया से पार कराते हैं। तो गंगा मैया से पार होते ही वह आगे को बढ़ रहे होते हैं, तो सीता माता को बहुत धूप प्यास और चलने में असमर्थता व्यक्त करती हैं। तो राम से क्या कहती है? राम और लक्ष्मण दोनों से कहती हैं, पड़ी है धूप गर्मी से, लगी है प्यास अति भारी, पड़ी है धूप गर्मी से, लगी है प्यास अति भारी, कहीं छाया नहीं दिखे
अब हारी पड़े पैरों में छाले हुआ कांटों से खून जारी पड़ी है धूप गर्मी से लगी है प्यास अति भारी कहाँ होगा लखन पानी मुझे पानी पिला दीजिए करो अब खोज जल्दी से जो हो सीता तुम्हें प्यारी पड़ी है धूप गर्मी से लगी है प्यास अति भारी। अब लक्ष्मण पानी की तलाश में जाते हैं तो लक्ष्मण को कहीं भी पानी नहीं दिखाई देता है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो जगह जगह पानी ढूंढते हुए उनके मन से क्या निकलता है ये मैं आपको बताता हूँ। कोई तो बता दो जल नीर सीता प्यासी है कोई तो बता दो जल नीर सिया प्यासी है कोई तो बता दो 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 जल नीर सिया प्यासी है ऐसी महारानी जल बीन तड़फे ऐसी महारानी जल बीन तड़फे उलट गई तकदीर सिया प्यासी है कोई तो बता दो 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 जल नीर सिया प्यासी है। श्री रामचंद्र की जय। बच्चों आज मैं आपको यहीं पर तक का संस्करण सुना रहा हूँ। इसके आगे मैं आप अगले सेशन में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।